नताशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। तो मैं इससे पहले मॉडल्स का पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर जब तक आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे जाके देखें। और आज में हम बात करने वाले हैं मे और माइट की पूरी डिटेल में। तो मे और माइट क्यों यूज़ होता है? मे और माइट बेसिकली यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, जहाँ पे संभावना हो। तो आइए देख लेते हैं। मे और माइट दोनों ही सेम पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, बट इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है 100% और यहाँ पे है 0% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यह है इसका मिड मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी। यानी अब जब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, राइट। यानी जब संभावना 50% से ज़्यादा हो यानी स्ट्रॉन्गर हो, जब प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्गर होती है तो हम यूज करते हैं मे का। और जब इस प्रोबेबिलिटी वीक होती है तो हम क्या ये यूज करते हैं? हम यूज करते हैं माइट का, राइट। तो इसीलिए हम मे और माइट दोनों का यूज करते हैं। नेटिव स्पीकर्स मोस्टली ऐसा ही करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग जब पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे का यूज करते हैं, और जब पॉसिबिलिटी कम होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस इंफिनिटिव वर्ब। और यही स्ट्रक्चर हर मॉडल फॉलो करता है। आगे देखते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रीना माइट बी मे बी बिजी। हो सकता है रीना बिजी हो, या हो सकता है रीना बिजी हो। अब यहाँ पे संभावना बताई हुई है, ठीक है। और ये कैसे है? टेंस देखो, इसमें कौन सा? प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट में जब भी बात प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की जाए तो हम यूज करते हैं मे बी और माइट बी, बोथ आर करेक्ट। आगे है जैकी मे नॉट बी हंग्री। तो हमने ये क्या है? ये नेगेटिव। तो अब मे नॉट बी, तो हम नॉट का यूज कहां पे करते हैं? मे और बी के मिड में, ठीक है। आगे देखो, दे मे गो टू यू दिस वेकेशन। अब ये देखो, दिस वेकेशन यानी अभी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है फ्यूचर की। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में, ये प्रेजेंट का क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ। फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो तो क्या करना? फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हम सेम रखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, बट मे बी और माइट बी हम यूज ना करके सिर्फ मे और माइट का यूज करते हैं। जैसे दे मे गो टू जू दिस वैकेशन। हो सकता है कि वो इन छुट्टियों में जू जाए, इस छुट्टी में वो जू जाए। यहाँ पे दिस हॉलीडे या दिस वीकेंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, इट माइट नॉट वेरी हॉट टुमारो। हो सकता है कि कल ज्यादा गर्मी ना हो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताइए, कब, किस चीज की? यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताइए कि आज भी ज्यादा गर्मी नहीं थी, हो सकता है कल भी ज्यादा गर्मी ना हो। तो हम जब भी फ्यूचर में मे और माइट का यूज करते हैं तो वी यूज ओनली मे और माइट। आगे है पास्ट में पॉसिबिलिटी को अगर जो शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? पास्ट, इट मे रेन सो मच यस्टरडे दैट देयर माइट हैव बीन फ्लड। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वही मॉडल प्लस क्या आएगा? हैव
एंड V3, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में। जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो हम V3 का यूज करते हैं। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या, कल इतनी बारिश हुई कि बाढ़ ही आ जाती, तो यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी बताइए कि इतनी बारिश हुई कल कि लगभग बाढ़ ही आ सकती थी। इट मे हैव किल्ड एनिमल वन, यानी वो किसी को भी मार सकता था। ही वॉज वेरी डेंजरस, वो इतना डेंजरस था कि वो किसी को भी मार सकता था। तो यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटीज की बात की है। तो ये मे और माइट का यूज पॉसिबिलिटीज के लिए तीनों टेंस में किस तरह से यूज होता है, मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर भी बताया है, हर टेंस में ये भी बताया कि किस तरह से यूज करते हैं। अब हमें हमारा रहता है कि हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म में इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। अब हम मोस्टली यही करते हैं कि ये माइट को हम आगे हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, व्हाट इज योर नेम, यही कहते हैं आप, या दिस इज योर पेन, अगर जो हमें कहना हो हम कहते हैं दिस इज योर पेन। तो ये तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं। अगर जो हमें पूछना हो कि ये तुम्हारा पेन है, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, इज दिस योर पेन, यही पूछते हैं हम। तो सेम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जब मोडाल्स के साथ भी जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, तो हम माइट को, मे को आगे ले आते हैं, बिकॉज इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हम जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हम लिखेंगे माइट रीना बी बिजी। ये ग्रामेटिकल बिल्कुल ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न इंग्लिश हम इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। हम जनरली यही पूछते हैं, डू यू थिंक रीना अब देखो इसमें क्या लिखा है हमने, डू यू थिंक रीना माइट बी बिजी, क्या तुम्हें लगता है कि रीना बिजी हो सकती है। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रीना बिजी हो। तो यहाँ पे हमने माइट बी का यूज किया है, और हम मे बी का भी यूज कर सकते हैं सेम सेंटेंस में। इसी तरह से हम पास्ट में और फ्यूचर में भी डू यू थिंक या डू यू थिंक के साथ हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश में तो बिल्कुल एज इट इज हमें यूज करना है, बट आपको अगर जो राइटिंग अगर जो रिटन फॉर्म में लिखना है तो आप माइट को आगे ला सकती हैं और मे को, ठीक है। आई होप आपको पॉसिबिलिटी वाला ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया कि हम पॉसिबिलिटी के साथ मे और माइट का यूज किस तरह से करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। जब आपको किसी से रिक्वेस्ट या परमिशन लेनी हो तो आप मे, माइट और कुड तीनों का यूज़ करते हैं, और कैन का भी। इसके कुड और कैन का यूज़ हम बाद में देख लेंगे। अभी बात करते हैं मे और माइट की। हम दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, माइट और मे दोनों का। माइट आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। यू मे लीव द टेबल, क्या आप
आप टेबल छोड़ सकते हैं, ठीक है। यू मे जॉइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? तो यहाँ पे हमने तीनों का, मे और माइट दोनों का ही यूज़ किया है, बट माइट थोड़ा सा इनफॉर्मल वे है, मे ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल वे है टू रिक्वेस्ट और परमिशन, गिव और टेक परमिशन, ठीक है। तो जब भी हम मे का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा मे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो मे है वो ज़्यादा पोलाइट है और फॉर्मल है इन कंपैरिजन ऑफ माइट। तो आपको अगर जो अपने किसी सीनियर से रिस्पेक्टफुली कोई परमिशन लेनी है या फिर उन्हें कुछ किसी चीज़ के लिए अग्री करना है तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यू मे जॉइन अस, अगर जो आपसे बड़े या आपसे सीनियर आपसे कुछ पूछते हैं कि आपके सीनियर ने कहा कि कैन आई सिट हियर, सिट हियर, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कैन का। कैन क्या फॉर्मल, इनफॉर्मल वे, कैजुअल में। तो आप अपने सीनियर को यू कैन तो नहीं कह सकते, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं यस यू मी, ठीक है। तो आपको वैसे बहुत फॉर्मली अगर जो किसी से पूछना है या आपको किसी को परमिशन देनी है तो आप मे का ही यूज़ मोस्टली करते हैं। आपने बच्चों को भी देखा होगा जब वो परमिशन लेते हैं अपने टीचर से तो वो हमेशा मे का यूज़ करते हैं। मे आई गो टू टॉयलेट, अब यहाँ पे अगर जो बच्चा कैन का यूज़ करता है, कैन आई गो टू टॉयलेट, तो वहाँ वो परमिशन नहीं ले रहा बल्कि वो सिर्फ एक कैजुअली वे में पूछ रहा है। अगर जो बच्चा कहता है मे आई गो टू टॉयलेट तो टीचर कह सकती है यस यू कैन बट यू मे नॉट बी। इसका मतलब क्या है कि तुम जा तो सकते हो बट आपको परमिशन नहीं है क्योंकि मैं नहीं दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कैन का मतलब होता है कैजुअली पूछना और मे का यूज हम तब करते हैं जब आपको किसी से एक्चुअल में परमिशन चाहिए। तो अब बात करते हैं हम विश और सजेशन के लिए। तो जब भी हम विश करते हैं या हमारी कोई इच्छा होती है या हम किसी से के लिए कुछ प्रे करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मे का। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर मैरिज हेल्दी एंड सक्सेसफुल। हम क्या अक्सर किसी को शादी में चाहते हैं तो हम विश करते हैं कि मे योर मैरिज हेल्दी एंड सक्सेसफुल। तो जब भी हम विश करते हैं तो यूज़ करते हैं मे का। सॉरी, सजेशन देना हो तो हम माइट का यूज़ करते हैं। हम श्योर नहीं होते कि वो हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, बट फिर भी हम बस सजेस्ट करते हैं उसे कोई चीज़। यू माइट बी लाइक दिस बुक, व्हाट डू यू थिंक। अब देखो यहाँ पे हम पूरा श्योर नहीं है कि वो हमारी जो हमने सजेस्ट किया है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक ही होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे यू माइट बी लाइक दिस टू रीड दिस बुक, तुम्हें ये बुक पढ़कर अच्छी लगेगी, यानी तुम्हें इस बुक को पढ़ने में मजा आएगा। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तो इसमें हम पूछ रहे हैं, हम उसकी चॉइस के बारे में श्योर नहीं है बट फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग हम उसे अपनी चॉइस बता रहे हैं कि तुम्हें ये वाली बुक बहुत अच्छी लग सकती है। अब हम इस चीज़ के लिए श्योर तो नहीं हो सकते कि उसे वो चीज़ अच्छी ही लगेगी, ठीक है। तो जहाँ पे हम श्योर ना हो बट फिर भी उसे अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं माइट का। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट माइट बी बेटर टू गो स्लीप, इट्स टू लेट। अब हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है तो ये अच्छा होगा कि हम सो जाए, यानी अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला पर्सन हमारी बात माने, बट हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं फॉर आवर बेस्ट, यानी हम अपने हिसाब से बिल्कुल बेस्ट सजेस्ट करते हैं, मानना या ना मानना सामने वाले के। तो इसीलिए विश करना हो तो हम मे का यूज़ करते हैं और सजेशन के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है कि वो हमारी बात से अग्री कर जाए। वो अग्री कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। मस्ट का यूज़ भी हम सजेशन के लिए करते हैं, शुड का भी, बट वहाँ पे जो
सजेशन का जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव वे में ही आता है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आज का ये वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर जो आप आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।